नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हो? क्या आप भी एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की कैटेगरी में आना चाहते हो? क्या आप अगर अभी टॉपर हो तो क्या आप मेडलिस्ट की कैटेगरी में आना चाहते हो? सीधा सा मतलब है, क्या आप अपने एजुकेशन स्टेटस को, आप अपने एजुकेशन टेक्निक्स को या आप अपनी पढ़ने की क्षमता को विकसित करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आप सबने बहुत अच्छा फीडबैक दिया पुराने वीडियोस में। आपने बहुत वायरल कर दिए, आपने बहुत लोगों तक पहुंचाए, बहुत सारे हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े, हमारे नए दोस्त जुड़े और उसी का ही मोटिवेशन है कि हम आपके लिए आप ही की चॉइस का एक टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज का हम टॉपिक जो बताएंगे वो ये है कि हम लोग आपको बताएंगे 7 ऐसे तरीके, 7 ऐसे इफ़ेक्टिव वेज कि जिसको जो भी बच्चा फॉलो करेगा, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, आईआईटी की कर रहा हो, यूपीएससी की कर रहा हो या किसी भी चीज़ की कर रहा हो। तो प्रिपरेशन, मैं रेगुलर स्टडी नहीं बोल रहा कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई मेडिकल कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो आपको क्या मेथड फॉलो करना है, आपको क्या मेथड फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपकी कोचिंग में बताते होंगे, आपके ऑनलाइन चैनल्स पे बताते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो जिन चीज़ों को हमने फॉलो किया है, हमारे दोस्तों ने फॉलो किया है और हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं है। एवरेज होके साइड बाय साइड किसी और चीज़ में अच्छे आप होंगे, डेफिनेटली होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकृति ने हर किसी को स्पेशल बनाया है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। किसी को 15 साल की उम्र में पता चल जाता है, किसी को 25 साल की उम्र में पता चल जाता है, किसी को 40 साल की उम्र में, लेकिन हर बंदा या बंदी गिफ्टेड है एंड टैलेंटेड है। तो दोस्तों, ये जल्दी से 7 पॉइंट हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं आपकी लाइफ में, उन सबको आपको ख़त्म करना है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्या करता है? डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपकी हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके पढ़ने की शक्ति को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपको क्या करना है? अब डिस्ट्रैक्शन आपके पास कैसे होंगे? तो भाई, डिस्ट्रैक्शन आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप अपने आप नोट डाउन करिए कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या आपका फ़ोन बार बार बीप करता है? क्या आपका कोई दोस्त बुलाने आ जाता है? क्या आप फ़ोन कर रहे हो तो पता चला आप एक रूम लेके रह रहे हो तो ऊपर वाले बंदे बैठ के उसमें जोर से गाना सुन रहे हैं? तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिन भी चीज़ से आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, उस पर आप काम करिए, उनको लिखिए और उन चीज़ों को अवॉइड करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत लगाइए, लेकिन जितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनको आप ज़रूर कंट्रोल करिए। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, हम हर इंसान हर बात करते हैं बचपन से लेके सुबह तक, मम्मी डैडी से लेके हर एक तक, कि भाई राइट टाइम स्टडी क्या है, सुबह उठो, जल्दी उठो, पढ़ो। तो दोस्तों, आप सब कोचिंग कर रहे हो, कभी क्लास है, कभी ऑनलाइन क्लास है, कभी आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करने जाना है। तो दोस्तों, ये टाइम आपको फाइंड आउट करना है अपने लिए। जनरली तो कहा जाता है और होता भी है कि मॉर्निंग में हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है, और वो इसलिए होता है कि हम 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद उठते हैं तो हमारा ब्रेन एकदम रिफ़्रेश होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही अच्छा पढ़ सकते हो। आजकल तो सिस्टम ये है, और हमारी जो दिन की शेड्यूलिंग है या हेक्टिक है नेस है, उससे तो यही है कि जब भी आप रिफ़्रेश होते हो, मतलब आप 1 घंटे की नींद ले ली आपने, चाहे वो रात को 6 बजे आप सो के 8 बजे उठे हो, फिर 2 बजे तक सेटिंग कर रहे हो, तो आप जब भी पढ़ने बैठो 2-3 घंटे का एक स्ट्रेच आप ले रहे हो, तो ध्यान रखिए कि आपका ब्रेन फ्रेश हो। सिंपल सी चीज़। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो उस जगह को आप ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करके रखिए। ऐसा ना हो आप ढूंढ रहे हो, पता चला आप 1 घंटा बुक ढूंढने में लगा रहे हो कि मेरी ये रिफ्रेशर या मेरी ये बुक पढ़ी है या मेरे नोट्स पढ़े हैं, और फिर आपको 1 घंटा ढूंढने के बाद याद आता है, यार ये तो मेरा वो दोस्त ले गया था। तो इस तरीके से नहीं करिए। आपके कमरे में, आपकी टेबल पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। आप कमरे, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, परफेक्शन तब आएगा जब लाइट बंद कर दी जाएगी कमरे की, और आपका हाथ आपकी किसी एक बुक पे, आपको दिमाग को पता है कि आप बंद लाइट किए हुए बंद कमरे में भी, अंधेरे कमरे में भी आप अपनी उस किताब को ढूंढ लेंगे। जिस दिन ये काबिलियत आपके आ जाएगी, आप अपने आप समझिए कि आपका जो स्टडी स्पेस है वो बहुत ही व्यवस्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि टेक रेगुलर इंटरवल्स बिटवीन द स्टडी।
ट्रेंचेस, जो भी आप स्टडी के लिए 2 घंटे 3 घंटे बैठते हो, 4 घंटे बैठते हो, तो उसमें बीच बीच में ब्रेक लीजिए। ये हमारा ह्यूमन माइंड है दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा देर तक बहुत सारी एक ही ड्यूरेशन में हमारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या है कि हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट करेगा हमको, कोई बात नहीं, तो हमको उसको थकने नहीं देना है। सिंपल सी चीज़ है कि आप सब ने कभी ना कभी तो एक्टिवा चलाई है, बाइक चलाई है, गाड़ी चलाई है। क्या करते हैं हम लोग कि रिजर्व क्या करता है गाड़ी का, जैसे ही रिजर्व लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई पेट्रोल डलानी है। क्यों? हमको पता है कि अगर हमने रिजर्व लग गया और हमने पेट्रोल डीजल नहीं डलाया तो ये गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। हमको पता रहता है कि अगर एक्टिवा में रिजर्व लगाए तो वही 50 किलोमीटर चल पाएगी, गाड़ी में रिजर्व लगाए तो मान लो 20 किलोमीटर चल पाएगी या 100 किलोमीटर। तो इसी तरीके से जब आप 1-2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग को पता लगने लगता है कि आपका दिमाग अब थक रहा है, तो वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए उससे बेटर है कि आप बीच में रिफ्यूल कर दो। रिफ्यूल मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड करिए, थोड़ा सा अपना ले लीजिए, कोई मैगजीन पढ़ लीजिए, कुछ देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसको रिफ्यूल कर लीजिए। कुछ नहीं है तो चाय कॉफ़ी पी लीजिए, मतलब कुछ भी। तो आपको अपने दिमाग को रेगुलर ब्रेक्स देने हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने सिलेबस के थ्रू बिल्कुल गो थ्रू हो जाइए। कौन सी चीज़ किस बुक में मिलेगी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जिस दिन आपको पता चल गया कि किस बुक से कौन सी चीज़ आपने पढ़ी है या कहाँ से कौन सा सिलेबस पढ़ना है, और सिलेबस आपके टिप्स पे होगा, सोते जागते आप उसको बोल पाओगे, आपको पता रहेगा, उस दिन आपका सिलेक्शन होना निश्चित ही है। और आपकी एवरेज से टॉपर से गोल्ड मेडलिस्ट की जर्नी भी यहीं से शुरू होती है। यही डिफरेंस है दोस्तों। तो इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। उसके लिए क्या है, कंप्लीट सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप वो टॉपिक छोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक अगर मुझे पढ़ना पड़ा तो मुझे किस किताब से पढ़ना है। अगला पॉइंट है दोस्तों रिवीजन एट रेगुलर इंटरवल। तो आप हफ्ते भर की चीज़ 2-2 महीने मत इकट्ठी करिए। 3-4 दिन कोई टॉपिक ख़त्म कर दिया, टॉपिक वाइज रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन आपको करना है। रिवीजन क्या करेगा कि रिवीजन आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ढकेलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में डालने से क्या होंगी कि वो आपकी एकदम बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आप मजबूत कर देंगे आपकी बेस को। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत अच्छा खाना खाना है एंड हेल्दी फूड खाना है, और खाने का टाइमिंग बिल्कुल सही रखना है। आप कोशिश करिए कि आपका पेट बिल्कुल एकदम भरा हुआ ना हो, फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा, फिर आपको आएगी नींद। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कम खाना है और रेगुलर इंटरवल्स में खाना है और हेल्दी फूड खाना है। खासकर एग्ज़ाम के टाइम पे तो बिल्कुल बाहर का खाना मत खाइए दोस्तों। तो ये हमारे 7 पॉइंट थे, आप इनको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप बहुत लोग इसको फॉलो करते भी होंगे, लेकिन दोस्तों आप इसको फॉलो करिए। यकीन मानिए अगर आपने इसको डेडिकेटेडली फॉलो कर लिया तो आपका जो भी लेवल है आज की डेट में, आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन के अंदर आपका वो लेवल अपने आप चेंज हो जाएगा। पहले जो 1 घंटे में आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो आप वो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे दोस्तों के पास भी भेजिए। आपके जो भाई बहन कोचिंग कर रहे हैं उनके पास भेजिए, कजन्स के पास भेजिए। और पेरेंट्स के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने बच्चों को सेंड करिए, शेयर करिए, ताकि वो इसका यूज़फुल फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप उनसे शेयर नहीं करना चाहते, उनका टाइम आपको लगेगा वेस्ट होगा, तो आप खुद ही इसको सुनिए और 7 पॉइंट लगा के उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।